भजन संहिता 23 प्रथम पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। मिसेरी कोर्दियास डोमिनी रविवार की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे नया नंबर 64 और पुराना नंबर 216। साक्षी वाणी नया नंबर 64 और पुराना नंबर 216। जय 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 ख्रिस्त जीता है, आज महायुद्ध से लौटता है। जो उसके राज के प्रजा हो सो उसका जय जयकार करो। जय 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 ख्रिस्त जीता है। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Christ हम पर
यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्ग राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय 4 पद से 10वें पद लो। इफिसियों 2 अध्याय 4 से 10, जिसमें यूं लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और हम मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए दिया है। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है।
जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे। साक्ष्यवाणी नया नंबर 168 और पुराना नंबर 7979, नया नंबर 168 और पुराना नंबर 79। यीशु की मैं भेड़ी हूँ, आनंद से मैं रहता हूँ, अच्छा मेरा है गडेरिया, उसने मेरे मन को लिया। यीशु की मैं भेड़ी हूँ। मंडली उठे। हमारे पिता परमेश्वर और विजयी यीशु ख्रिस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के नाथ पिता परमेश्वर, पुनः द्वितीय सुनासरी के मधुर मीठे और सामर्थ्य नाम में तेरे निकट आते धन्यवाद एवं भेंट के साथ तेरी ही पवित्र इच्छा हुई। आज हम इससे हर एक को अपने अनुग्रह के सिंहासन तले आने का सुंदर मौका दिया है। हे पिता, इस वक्त हम तेरे जीवित वचनों में से मनन अध्ययन चिंतन करना चाहते हैं, सुनना सीखना समझना चाहते हैं। इसमें हमारी सहायता कर, इसलिए हम कमजोर हैं, लाचार हैं, दुर्बल हैं, हम पापी मनुष्य हैं, तेरे निकट आए हुए हैं। हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, आत्मा के दर अगुवाई दे, ताकि तेरी ही अगुवाई में आज के जीवित वचन के गुण भेदों को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल भली भांति सीखने समझने पाए और उसके अनुसार हम चलने भी पाए। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश के निमित्त जो वचन है जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 11 से 16 पद लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 11वें पद से 16वें पद लो, जिसमें यो लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें
मुझे जानती है, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा सब सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के रविवार का नाम है मिसेरिकॉर्दियास डोमिनी, अर्थात प्रभु की दया। यह रविवार हमें प्रभु की दया को स्मरण कराता है। यह रविवार हमें प्रभु की दया को स्मरण करता है। ना केवल प्रभु की दया को, बल्कि प्रभु की दया को स्मरण करके हमें धन्यवाद देने का भी स्मरण कराता है। जैसे कि अब तक हम करते आए हैं। जैसे जब हम बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हैं तो हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि पिता परमेश्वर ने हमको बचाया, पिता परमेश्वर ने हमको छुड़ाया, मौत के मुख से निकालकर फिर से नया जीवन। इस बात को स्मरण करते हुए हम धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार जब किसी को नौकरी मिल जाती है तो उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर की बड़ी दया हुई है कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मुझे आशीष दी। हम धन्यवाद देते हैं। बच्चों की सफलता के लिए, जब बच्चे अच्छे अंकों से, रैंक से उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो माता पिता होकर, जितने भी संबंधी होकर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बेटे बेटियों को स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि के साथ में दुनियादारी जो शिक्षा है उससे भी परिपूर्ण किया, बुद्धि ज्ञान दिल दौल में आगे बढ़ाया और सफलता उनको मिली। हम धन्यवाद देते हैं हर्षित मन से, आनंदित मन से। उसी प्रकार जब नौकरी से सेवानिवृत्ति होती है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि नौकरी के पूरे जीवन में पिता परमेश्वर ने मेरे साथ में रहा, ड्यूटी जाने में आने में वो साथ दिया और सकुशल सेवा निवृत्ति के दिन तक मुझे ले आया। इस बात को स्मरण करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। सफल यात्रा के लिए भी कहीं जाते हैं, पिता परमेश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, पिता के नाम में यात्रा आरंभ करते हैं। सकुशल जब घर लौट करके आते हैं तो हमारी यात्रा शुभ रही, आशीषमय रही, आनंदमय रही। इस बात को स्मरण करते हैं। पिता परमेश्वर अपने धर्म बलवंत भुजा तले संभाल कर हमको ले चला और धर्म बलवंत भुजा तले संभाल कर वापस घर भी लाया। इस बात को स्मरण करते हैं और धन्यवाद देते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, पिता परमेश्वर की बड़ी दया से वैवाहिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम के रूप में जो है सकुशल संपन्न होता है। तो इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हर एक कार्यक्रम में आशीष दिया। इसी के साथ मृत्यु संबंधी धन्यवाद भी हम देते हैं। मृत्यु संबंधी धन्यवाद, पिता परमेश्वर इस धरती पर भेजा था, पिता परमेश्वर की बड़ी दया हुई, अपने पास बुला लिया। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं। मृत्यु धन्यवाद। इसी के साथ प्रति रविवार प्रतिदिन के आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर कोई धन्यवाद देते हैं रविवार के दिन कि प्रतिदिन के आशीषों के लिए कि पूरे सप्ताह में पिता परमेश्वर ने मेरी सेवा ली, मेरी शुद्धि ली, हरियाली घासों में चराकर निर्मल जल के सोते में से हमारे भूख प्यास को मिटाया। हम धन्यवाद देते हैं। भाइयों एवं बहनों, पिता परमेश्वर की दया हम पापियों के लिए इतना अधिक है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आज का रविवार ही प्रभु की दया रविवार है, तो हम पिता परमेश्वर की दया को याद करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे प्रति इतना अधिक है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले हम पापों में फंसे थे, पहले हम पापों में फंसे हुए थे, पाप के दलदल में, पाप की कीचड़ में हम फंसे हुए थे, धंसे हुए थे, पाप के जंगल में हम भटक गए थे, पाप रूपी जंगल में हम भटके हुए थे।
पाप की मजदूरी मृत्यु के हकदार थे, पाप की मजदूरी मृत्यु के हकदार थे। अब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से हमको बचा लिया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से अब हमको बचा लिया है, छुड़ा लिया है, अपने निज संतान होने का अधिकार दे दिया है, निज संतान होने का अधिकार दे दिया है। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है। प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए यीशु को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। इसके लिए यीशु मसीह को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनना पड़ा, कोड़े मारे गए, थप्पड़ मारे गए, यीशु मसीह पर थूका गया, बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ उनको क्रूस पर चढ़ाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब हम यीशु मसीह के कारण से, अब हम यीशु मसीह के कारण से परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात। हम प्रभु में घमंड के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, हर्षित मन से, आनंदित मन से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। हम खुशियां मनाएं, हम आनंद मनाएं। ये अधिकार यीशु मसीह ने अपनी क्रूस, मौत और पुनरुत्थान के द्वारा से दे दिया है। परमेश्वर के वंश के लोग का, परमेश्वर के वंश में से कहलाए। ये भी बड़े हर्ष की बात है, ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के वंश के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, याजकों के समाज में से हैं। और इसी के साथ पौलुस पहले जैसे बतलाता है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, एक विश्वासी हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारा ये शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, और परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसका आत्मा हम में वास करता है। हम साधारण नहीं हैं, हम मामूली नहीं हैं, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, प्रभु में घमंड करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रभु की दया हम पर है। ये सब प्रभु की दया के कारण से, पिता परमेश्वर की बड़ी दया के कारण से, बड़े अनुग्रह के कारण से ऐसा संपन्न हो पाया। इसलिए हमें जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हर बात में देना है। यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे भाइयों एवं बहनों, हर बात में धन्यवाद देना है हमें। यीशु मसीह में परमेश्वर की यही पवित्र इच्छा भी है, हम के पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देवे। भाइयों एवं बहनों, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा अच्छा गड़ेरिया है। वह हमें हरी हरी घासों में, हरी हरी चराइयों में चराता है, प्रतिदिन चराता है, प्रतिदिन खिलाता है, निर्मल जल के सोते में से हमारे प्यास को बुझाता है, मिटाता है। आज के वचन के इन पदों में अच्छे और बुरे, विश्वस्त और अविश्वस्त चरवाहे के बीच फर्क या अंतर बतलाई गई है। आज के वचन के इन पदों में अच्छे और बुरे, विश्वस्त और अविश्वस्त चरवाहे के बीच फर्क या अंतर बतलाई गई है। फलस्तीन देश में चरवाहे की भेड़ों संबंधी पूरी जिम्मेवारी थी। फलस्तीन देश में चरवाहे की भेड़ों संबंधी पूरी जिम्मेवारी थी। यदि किसी भेड़ को कुछ हो जाता था, यदि किसी भेड़ को कुछ हो जाता था तो उसे सबूत देना पड़ता था, प्रमाणित करना पड़ता था कि उसका दोष या उसकी गलती इसमें नहीं है। प्रमाणित करना पड़ता था, सबूत देना पड़ता था मालिक को, स्वामी को। आमोस नबी 3 अध्याय के 12 पद में बताता है, आमोस नबी 3 अध्याय के 12 पद में बताता है कि चरवाहा सिंह के मुंह से
2 पैर या 1 कान का टुकड़ा वो छुड़ाता है। 2 पैर या कान का 1 टुकड़ा छुड़ाता है। हम उस नबी बतलाता है। तो चरवाही का नियम यह था भाई बहन, चरवाही का जो नियम था वह यह है, यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए। यदि वह अर्थात भेड़ फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को अर्थात चरवाहा जो है फाड़े हुए को प्रमाण के लिए, सबूत के लिए ले आए। निर्गमन 22:13 निर्गमन 22:13 में वर्णन मिलता है। पहला शमूएल 17:34 से 36 में दाऊद बतलाता है कि भेड़ों की रखवाली के लिए उसने सिंह और भालू से लड़ा था। पहला शमूएल 17:34 से 36 में दाऊद बतलाता है कि भेड़ों की रखवाली के लिए उसने सिंह और भालू से लड़ा था। इसी प्रकार यशायाह 31:4 में यशायाह नबी यह बतलाता है कि चरवाहों का एक समूह सिंह के साथ लड़ने के लिए एकत्र किया गया। यशायाह नबी भी बतलाता है इस बात को, चरवाहे के नियम को बतलाता है कि चरवाहों का एक समूह, एक झुंड सिंह से लड़ने के लिए एकत्र किया। भाइयों एवं बहनों, ये तो चरवाही संबंधी नियम थी। अब चरवाहे के लिए जो खतरा है उसे भी हमें समझना होगा। विशेषकर 2 खतरे थे चरवाहे के लिए, भेड़ों के रखवाले के लिए 2 खतरे थे। पहला जंगली जानवर, पहला खतरा था जंगली जानवर और दूसरा खतरा था चोर या डाकू। चरवाहे के लिए पहला खतरा जंगली जानवर, दूसरा चोर या डाकू। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली या बचाने के लिए अपने प्राण को जोखिम में डालता था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए, भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण को, अपनी जान को वह जोखिम में डालता था। भागता नहीं था, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता था। प्राण देने तक वो लड़ाई करता था, बचाने का प्रयास करता था। इसी के साथ दूसरी ओर देखें, अविश्वस्त चरवाहा। अविश्वस्त चरवाहा भेड़िया या सिंह या भालू को आते हुए देख भेड़ों को छोड़ अपनी जान बचाकर भाग जाता था। अविश्वस्त चरवाहा या झूठा चरवाहा या मजदूर चरवाहा भेड़िए, सिंह या भालू को आते देख भेड़ों को छोड़ अपनी जान बचाकर वो भाग जाता था। वह इसलिए ऐसा करता था कि उससे भेड़ों की चिंता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर है, वह मजदूर है। प्यारे भाई एवं बहन, यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देने वाला चरवाहा। और इसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी करके प्रमाणित कर दे। जो वचन आज हम देख रहे हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं, जान देता हूं, उसने जान दे दिया। हाल ही में हमने क्रूस मृत्यु संबंधी बातों की चर्चा कर ली वचन के माध्यम से। उपवासकाल हाल ही में हमने बिताया कि यीशु मसीह ने प्राण दे दिया, जान दे दी। वो भागा नहीं, वो हटा नहीं, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, बल्कि अपनी भेड़ों के लिए उसने जान दे दिया। भाइयों एवं बहनों, यीशु मसीह स्पष्ट रूप से यह बतलाना चाहता है कि झुंड ख्रिस्त की कलीसिया है। झुंड ख्रिस्त की कलीसिया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कलीसिया रूपी झुंड के लिए 2 खतरे हैं। पहला बाहरी खतरा और दूसरा भीतरी खतरा। तो बाहरी खतरा भेड़ियों और डाकुओं का खतरा था। भेड़ियों और डाकुओं का खतरा। बाहरी खतरा से आशय है, संदर्भ है सताहट।
बाहरी खतरा से जो संबंध है वो सताहट है। अब दूसरा भीतरी सताहट, ये झूठे अगुए और शैतान की ओर संकेत करता है। भीतरी खतरा जो है झूठे अगुए और शैतान। मगर हमें गौर करना है कि पहले खतरे से दूसरे अर्थात भीतरी खतरा अधिक भयंकर है, अधिक खतरनाक है। बाहरी खतरा से आंतरिक खतरा या भीतरी खतरा जो है सबसे भयंकर है, सबसे खतरनाक है। ये स्पष्ट किया गया है, बतलाया गया है आज के वचन के इस अंश में। इसलिए कि झूठे अगुए या पाड़ने वाले भेड़िए झुंड को तितर बितर करते हैं, झुंड को तितर बितर करते हैं, अलग करते हैं। जो एक झुंड एक समूह है उसको अलग करते हैं। कुछ अगुए दावा करते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि उसकी कलीसिया के बाहर कोई उद्धार नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। कुछ कलीसिया के अगुए ऐसे भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये झूठे चरवाहे हैं, मजदूर चरवाहे के रूप में है, जो वेतन के रूप में करते हैं, वेतन पाने के लिए करते हैं, जीविका के लिए, जो स्वार्थ के लिए करते हैं, जो ये दावा करके कहते हैं कि हमारी कलीसिया के बाहर दूसरी कलीसिया में कोई उद्धार नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं, झुंड को तितर बितर करने वाले हैं, भेड़ चुराने वाले कहते हैं। एक रोज मैं घूम रहा था तो आरसी चर्च का फादर ऐसे अगुओं को आते देख मुंह में बोल दिया। आरसी फादर जो है ऐसे अगुए को जो दावा करते हैं कि हमारी कलीसिया के बाहर उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है, हमारे कलीसिया में आइए, ऐसे बोलने वाले जब फादर की ओर आ रहे हैं तो सीधे बोल दिया मुंह में, अरे भाई मेरा झुंड को तितर बितर करने के लिए इधर मत आओ, मेरा झुंड अभी सही है, मत फाड़ो, मत चुरा के ले जाओ, मुंह में बोल दिया। बोलता है अरे फादर आप तो बोल देते हैं, फादर आप बोल देते हैं हम लोग नहीं करेंगे आपका भेड़ों को। उस रूप में लोग कहते हैं। ये सबसे खतरनाक है, भीड़ को तितर बितर करने वाले। एक उदाहरण मुझे याद है, सिमडेगा की बात है। एक व्यक्ति पास्टर बनकर आया, इसलिए कि बिल्डिंग घर था, देखा क्रूस लगा हुआ है तो पास्टर को अंदाजा लगाने में देरी नहीं हुई कि ये तो क्रिश्चियन लोगों का घर है। क्रूस का चिन्ह है ऊपर बिल्डिंग में लगा हुआ। आया, यीशु सहाय किया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड बोलते हुए पहुंच गया। उस घर के लोग भी उसका वेलकम किए। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोल रहा है, आ गया, ठीक है, खुशी की बात है। पहुंच गए, अपना परिचय बताया, मैं पास्टर हूं, अपना परिचय दे दिया, मैं पास्टर हूं। तो घर का मालिक बहुत खुश हुआ, आज हमारे घर में एक धर्म अगुवे का पदार्पण हुआ है, आगमन हुआ है, प्रभु का जन्म है, बहुत खुश है। कुछ देरी बैठने के बाद विनती प्रार्थना हुई। संध्या होने पर था, संध्या होने पर था, सूर्यास्त होने पर था। अब पास्टर बोलता है अब मैं जाऊं, इसलिए बहुत धन्यवाद। तो घर मालिक बोलता है कि अभी शाम होने जा रहा, कहाँ जाइएगा, रहिए यहीं सोइए और कल सुबह निकलिए। फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ना नुकुर किया, लेकिन बाद में अच्छा ठीक है मैं रह जाता। प्यारे भाई एवं बहन, जैसे आप भी हमारे बीच में करते हैं, हम पादरी लोग जाते हैं तो आप अच्छी तरह से हमारा सेवा सत्कार करते हैं, इज्जत देते हैं, चाय नाश्ता देते हैं वगैरह वगैरह, जितना संभव है आप हमारे लिए करते हैं, मेजबानी करते हैं। ठीक इसी प्रकार उस मालिक ने भी किया।
तुरंत चिकन मटन वगैरह मंगाया कि आज हमारे घर में एक पास्टर का आगमन हुआ है, प्रभु का जन आया हुआ है, इसीलिए चिकन और मटन चल रहा है वहां पर। पास्टर है इसीलिए इज्जत का सवाल है। रात हो गई, ठंडा का समय था, कीमती कंबल उसको ओढ़ने को मिला, दे दिया गया, पास्टर है वो। उसके बाद में सबको इत्मीनान, सो गए। सुबह उठकर देखते हैं दरवाजा खुला है, पास्टर भी रहे हैं, कीमती कंबल भी गायब है। ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक हमें सेवा करनी है, देखना है कि कहीं फाड़ने वाला भेड़िया तो नहीं है, कहीं झूठा अगुआ तो नहीं है, झूठा चरवाहा तो नहीं। हमें सावधानी पूर्वक सेवा करना है। उसी प्रकार एक विशेष धर्म संबंधी जानकार व्यक्ति के घर में ऐसे ही एक पास्टर आया, अच्छी तरह से विनती किया, चिल्ला कर विनती किया। वो पास्टर नहीं जानता था कि जिसके साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो भी धर्म का ज्ञाता है, बाइबल की जानकारी रखने वाला व्यक्ति है। अब विनती कर रहा है, चिल्ला कर ऊंची आवाज में विनती कर रहा है, उस परिवार के लिए विनती कर रहा है। विनती प्रार्थना के क्रम में ऊंची आवाज में बोल रहा है कि हे शैतान, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तुझे बांधता हूं और मैं तेरी शक्ति को भी बांध देता हूं। चिल्ला कर विनती कर रहा है। विनती खत्म हो गया। घर मालिक का पूछता है कि क्या तुम ईश्वर हो? उस पास्टर से बोलता है कि क्या तुम ईश्वर हो? ईश्वर तो नहीं है। ईश्वर नहीं हो तो कैसे तुम शैतान को बांध सकते हो? परमेश्वर को छोड़ कोई बांध नहीं सकता है, उसकी शक्ति को कोई खारिज नहीं कर सकता है। ऐजुब की घटना को आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद शैतान को बांधने की बात कीजिए। आप लिफाफा मिले बोल के ऐसा विनती कर रहे, जाइए लिफाफा नहीं मिलेगा, वो घर भेज दिया, चला गया। ऐसे भी अगुए हैं, ऐसे भी चरवाहे हैं, पहचानना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, शैतान परमेश्वर और मनुष्यों का विरोधी है, दुश्मन है। शैतान परमेश्वर और मनुष्यों का विरोधी दुश्मन है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, वह गर्जने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। मौके की तलाश में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसको फाड़ डाले। भाइयों बहनों, हमें गौर करना है, हमें सोचना है, हमें समझना है। शैतान परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना ही उसको हिला सकता है, ना ही उसको डिगा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। शैतान परमेश्वर से हारा हुआ है। शैतान के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, मगर हम पर वो कर सकता है। वो शैतान, हम जो परमेश्वर के जान है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमको गिराने का प्रयास करता है, फाड़ने का प्रयास करता है, फाड़ खाने का प्रयास करता है और मौके के उताक में रहता है। इसलिए सावधानी पूर्वक जागते हुए रहना है, हमेशा चेत रहना है, हमें सावधान रहना है। इफिसी 5 अध्याय में हमें से हर एक को सावधान रहने के लिए कहता है कि आत्मिक युद्ध के हथियार पकड़ लो, अर्थात परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक आत्मिक युद्ध के हथियार के रूप में है, शैतान से लड़ने के लिए एक जबरदस्त हथियार है, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान को हराना है, ना कि हारना है। शैतान से हारना नहीं है, शैतान को हराना है, शैतान को
पराजित करना है और इसके लिए उसके सामने खड़े रहने के निमित्त परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए कहता है, हे सोने वालों जाग उठ, मुर्दों में से जी उठ, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वालों जागो, उठो, मुर्दों में से जी उठो, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हम में से हर एक के लिए आह्वान है, हम में से हर एक के लिए पुकार है। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हो गए हैं, बहुमूल्य समझना, दिन बुरे हो गए हैं। निर्बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धिमान बनो, निर्बुद्धि मत बनो बल्कि बुद्धिमान बनो। बुद्धिमानों की नाई चाल चलो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो। पहले तुम अंधकार थे, आह्वान पुकार है, पहले तुम अंधकार थे, अब यीशु मसीह में ज्योति हो, अब यीशु मसीह में ज्योति हो। पहले तुम अंधकार थे, अब तुम यीशु मसीह में खुद एक ज्योति हो। इसलिए शैतान को कभी अवसर ना दो, मौका मत दो। शैतान से दूर रहना है भाइयों बहन। शैतान से, शैतान के काम से, सांसारिक काम से, वैसे काम जो पाप कहलाते हैं, वैसे काम जो गुनाह कहलाते हैं, वैसे काम से जो परमेश्वर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उससे दूर रहना है। और इसके विपरीत परमेश्वर के साथ रहना है। शैतान से दूर हो जाओ और परमेश्वर के साथ एक हो जाओ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर से दूर और शैतान के साथ में रहो, ऐसा नहीं, बल्कि शैतान से दूर रहो, सावधान रहो, अलग रहो और परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, उसकी संगति में रहो, उसकी सहभागिता में रहो। शैतान से दोस्ती मत करो, परमेश्वर से दोस्ती कर लो। शैतान से नहीं बल्कि परमेश्वर से दोस्ती कर लो। शैतान नष्ट करने वाला है, दोस्ती मत करो। परमेश्वर जीवन देने वाला है, परमेश्वर से दोस्ती कर लो। भाइयों बहनों, हम यीशु मसीह की भेड़े हैं। आज के वचन के अनुसार हम यीशु मसीह की भेड़े हैं। यीशु हमारा चरवाहा है, यीशु हमारा चरवाहा है, यीशु हमारा गड़ेरिया है, हमारे लिए प्राण देने वाला है। यीशु की भेड़े हैं, यीशु अच्छा चरवाहा है, यीशु अच्छा गड़ेरिया है और हम भेड़े हैं। अब हमारे लिए एक प्रश्न उठता है, क्या हम अच्छे भेड़ में से हैं? यीशु हमारा चरवाहा है और हम यीशु की भेड़े हैं, तो क्या हम अच्छे भेड़ में से हैं? क्या हम उसकी अर्थात चरवाहे की अर्थात यीशु की हम सुनते हैं? यह यीशु की सुनने वाली भेड़े हैं। कहीं भेड़ के बदले भेड़िया तो नहीं बन गए हैं, कहीं भेड़ के बदले भेड़िया तो नहीं, कहीं बुरे नहीं तो नहीं हो गए हैं। आज हमें सोचना है, हमें गौर करना है, जैसा कि देखने सुनने को मिलता है, जैसा कि आए दिन देखने सुनने को मिलता है, इधर उधर से कमेंट सब मिलता है। लोग बाल का खाल निकालने पर तुले हुए, तिल का ताड़ बनाकर लोग कह रहे हैं, कोई टांग खींचने का काम कर रहा है, काम चल रहा है, मगर उस प्रकार का काम, बाल का खाल निकालना, टांग खींचना, किसी को नीचा दिखाना, ऐसा काम हमारे बीच में हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा काम हमारे बीच में आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये खतरनाक रोग है। हम समझ ले ये शैतान की ओर से है, ना कि परमेश्वर की ओर से। ये शैतान की ओर से आ रहा है, हमें सावधान हो जाना है। एक घटना मुझे याद आती है,
बहुत पहले की बात है, कहीं पर ऐसे ही एक धर्मगुरु एक परिवार में विजिट करने के लिए गया था। एक परिवार में विजिट करने के लिए गया था। पारिवारिक प्रार्थना के समय में आप उस धर्मगुरु ने परिवार में कहा कि आप लोग घुटना टेकिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। घुटना टेकिए, हम प्रार्थना करें। पारिवारिक प्रार्थना में धर्म अगुआ जो है घुटना टेकुआ दिया, तो उस घर का मालिक बिगड़ गया। उस घर का मालिक बिगड़ गया। यह एक ऐसा नियम है जो घुटना टेकुआ रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें समझना है घुटना टेकना प्रभु के सामने, प्रभु के लिए टेकने की बात कही जा रही है, ना कि उस धर्म अगुए ने अपने लिए टेकने की बात नहीं कही। अच्छी बात है कि आप प्रभु के सामने, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रभु की दया को स्मरण करते हुए हमें टेक देना चाहिए। टेकने को शायद टेका, लेकिन गुस्से में टेका। वैसे तो नहीं करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। इसलिए कि अभी तो सब हम पढ़े लिखे हैं, सब ज्ञानी हैं, सब बुद्धिमान हैं, हाईटेक का जमाना है, सब कुछ। यह सोचकर कि प्रभु के सामने, प्रभु के लिए घुटने टेक रहे हैं, कितनी अच्छी बात होती कि यह सोचकर कि मैं प्रभु के सामने टेक रहा हूं घुटना, प्रभु के लिए मैं झुक रहा, प्रभु को आदर दे रहा हूं, प्रभु को सम्मान दे रहा हूं। इसके बदले वो तो बिगड़ गया। ये कैसा नियम है? तो नाराबाजी होने लगा। ऐसा हो रहा है। तो क्या हम अच्छी भेड़े हैं? यीशु मसीह तो हमारा चरवाहा तो अच्छा है, लेकिन हम अच्छी भेड़ हैं? एक सवाल उठता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो नहीं हो सकते, अच्छी भेड़ हम नहीं हो सकते। हम बातचीत करते, चर्चा करते रहते हैं कि हम कब से सुनते आ रहे हैं स्वर्ग और नरक की बातों को, लेकिन नरक दंड से कोई डरता ही नहीं है, कोई डरता ही नहीं। नरक दंड से यदि हम डरते तो परमेश्वर की सच्ची संतान बनने का प्रयास करते, यीशु मसीह की सच्ची भेड़ के रूप में हम रहने का प्रयास करते। लेकिन ऐसी घटनाओं को जब हम सुनते हैं तो हम नहीं, हम नरक दंड से डरते कहां हैं? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में काम नहीं करते, मगर आज हम काम कर रहे हैं। डरते नहीं हैं तभी हम करते हैं। यदि परमेश्वर से डरते और परमेश्वर के उस भयानक न्याय दंड से डरते, तब तो हम पाप नहीं करते, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में काम नहीं करते। प्यारे भाइयों बहनों, हम ख्रिस्त के योद्धे हैं, हम ख्रिस्त के योद्धे हैं। यदि हम में अब तक पुराना मनुष्य है तो उससे उतार डालें, पाप रूपी गंदे कपड़े हैं हम उतार डालें, और पहला पत्रस की पत्री के अनुसार जैसा लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पिता की ओर से हम में से हर एक को यह संदेश दिया जा रहा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। भाइयों बहनों, हमें आज्ञाकारी भेड़ बनकर जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर की उस बड़ी दया को स्मरण करते हुए, इसलिए कि एक झुंड एक रखवाला होगा, अर्थात यीशु में समर्पित जीवन की मांग यहां पर है। हम याद करें, हम स्मरण करें कि गुनहगार हम थे, गुनाह हमने किया, पाप हमने किया, सजा हमको मिलनी चाहिए थी, मगर उस सजा को पिता परमेश्वर ने अपने बेटे पर लाद दिया और हमारे पापों को लेकर गलगथा के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। ये परमेश्वर की दया का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए उन सारी बातों को हम याद करें। यीशु अच्छा चरवाहा है तो हम भी यीशु की अच्छी भेड़ें होकर अपना जीवन व्यतीत करें और अपने आप को हम यीशु मसीह में स्थिर कर लें, दृढ़ कर लें, ताकि पिता परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करें।
प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष सेंटिमेंट दान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर पिता, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ तेरी पवित्र इच्छा हुई आत्मा के द्वारा से हमें से हर एक को अगुवाई दिया, सुनने सीखने समझने का भी मौका दिया। भली भांति हम सीख गए हैं, समझ गए हैं। हे पिता, हमें से हर एक को सुनने हारे केवल नहीं बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य, ताकि अच्छी भेड़े बनकर अपना जीवन व्यतीत करने पाए। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को माफ करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा। आमीन। अंत में हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी नया गीत नंबर 60 और पुराना नंबर 218। नया गीत नंबर 60 और पुराना 218। आज यीशु ख्रिस्त जी उठा है, इसलिए हम सब गाएं जय, हमारा त्राण अब पूरा है। आज यीशु ख्रिस्त जी उठा है। आज यीशु ख्रिस्त जी उठा है, इसलिए हम सब गाएं जय, हमारा त्राण अब पूरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त यीशु समझ से फिर जी उठा। ख्रिस्त यीशु कब्र में पड़ा, पर मृत न उसको रख सका। पिता के समझ से वह जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता के समझ से फिर जी उठा। वानर को तोड़ डाला है, बंधुओं को छुड़ाया है, जीवन कानून को लाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त यीशु समझ से फिर जी उठा। इसलिए हम सब गाएं जय, यीशु करना कृपा में, पिता पवित्र आत्मा को सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त यीशु समझ से फिर जी उठा। मंडली खड़ी हो जाए, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े
और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों व हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी कृत विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। पिता, वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना के यो महामारी के प्रकोप से भयभीत है, डरी हुई है और उसके कारण से भिन्न भिन्न तरह के उपाय हम में से हर एक के लिए किए जा रहे हैं। हे पिता, इस वक्त हम में से हर एक की सहायता और अगुवाई कर, ताकि प्रशासन के द्वारा से जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए हम सुरक्षित जीवन जीने पाए। तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य होकर इस महामारी को यीशु नाम में पूरब से पश्चिम की दूरी जैसे है, हे पिता, तो आप ही दूर कर दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ पूरी मंडली मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।